तो मेरा नाम प्रणित लूथरा है और मैं थर्ड ईयर में हूँ और मैं इकोनॉमिक्स परस्यू कर रहा हूँ मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो मेरा सर से क्वेश्चन है, जैसे मैं देख रहा था आपकी वीडियो सर, आप ये बता रहे थे कि स्कॉलरशिप्स देते हैं जापान या और यूरोपियन कंट्रीज भी देते हैं। तो सर आप जैसे स्पोर्ट्स सेंट्रिक कोर्सेज के बारे में बताते हैं, तो जैसे कोई नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में परस्यू करना चाहता है मास्टर्स, तो क्या उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं मतलब? देखिए, जो स्कॉलरशिप्स होते हैं ना, वो कभी भी एक सब्जेक्ट बाइज्ड नहीं होते। जैसे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट विच इज हाईली रैंक्ड वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ कल्चर देयर। तो अगर वो कोई कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है या एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है या मैक्स स्कॉलरशिप है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू स्पोर्ट्स, नॉट एट ऑल। इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। तो अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं और इफ यू वांट टू अवेल अ स्कॉलरशिप नाउ टू स्टडी अब्रॉड, आई वुड फर्स्ट रिक्वेस्ट यू टू टेल मी अबाउट व्हाट अदर थिंग्स डिड यू डू। यानी कि आपने पढ़ाई लिखाई एकेडमिक्स के अलावा और ऐसा कुछ को करिकुलर एक्टिविटी किया है जो आपको जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिख सकें कि मैं बीइंग अ स्टूडेंट आई डिड दिस दिस दिस। हैव यू डन एनीथिंग? यस सर, मैंने अपना फाइनेंस क्लब यहाँ पे चलाया था, मतलब पिनाकल फाइनेंस क्लब से। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एस्पायर लीडरशिप प्रोग्राम में भी अपना मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर रखा है। और जो एस्पायर लीडरशिप प्रोग्राम है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। और मैंने इंटरनेशनल एमयूएन में भी कैंपस एम्बेसडर था, और मैंने यहाँ पे एक दो सोसाइटीज में भी काम कर रखा है सर। हैव यू इंटरव्यूड समवन जो आपके इकोनॉमिक्स उसमें है, या हैव यू मेड योर लिंक्डइन प्रोफाइल या ऐसा कुछ किया है आपने? यस सर, मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी अपना बना रखा है। और सर मैंने एक इकोनॉमिस्ट सुबोध माथुर सर से मैंने पॉडकास्ट वगैरह भी कर रखा है अब, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट ओनली। एंड ही हैज डन पीएचडी फ्रॉम एमआईटी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड डन मास्टर फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो काफी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे वो तो। अभी भी मैं उनके एक प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ, इकोटेक। तो वो रूरल इंडिया में उनका भी चल रहा है। नाउ हैव यू मतलब हैव यू शॉर्टलिस्टेड एनी कंट्री जहां आप जाना चाहते हैं, या यू फॉर मास्टर्स डिग्री, राइट? आप थर्ड ईयर स्टूडेंट है तो मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेना चाहेंगे। तो आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू अप्लाई इन यूरोप, तो अगर आप पहला वीडियो देखें तो हमने इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप डिस्कस की थी। उसके अलावा आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप सर्च कीजिए। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आप सर्च करेंगे तो उसमें मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स हैं। जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से आप करना चाहते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली टेक एडमिशन देयर through normal admission process, and after that you can apply for scholarship saying that you can't afford that fees, वो भी कर सकते हो आप। but you have to have this strong extra, yeah, तो एसओपी भी स्ट्रांग होना चाहिए। पूरा बोलो एसओपी, क्योंकि कई लोग को नहीं पता होगा कि एसओपी क्या होता है। एसओपी होता है इन द सेंस कि आपका क्या पर्पस है, जो आप उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपका पर्पस देखते हैं कि आपको क्यों वहाँ पे परस्यू करना है। लेट्स सपोज अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है बट वो फॉरेन में अवेलेबल है, क्योंकि फॉरेन बहुत ज़्यादा होलिस्टिक व्यू देता है किसी भी एक बच्चे को। तो अगर उसका पर्पस स्ट्रांग है और भले ही उसका एकेडमिक बैकग्राउंड उतना ठीक नहीं है, तो कभी कभार यूनिवर्सिटीज उसको उसी बेसिस पे एडमिशन दे देती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि किसी के एकेडमिक्स खराब हो गए फॉर सम एक्स वाई जेड रीजन, बट वो वैसे अच्छा है, स्टूडेंट है, और उसका पर्सनैलिटी अच्छी है, तो उसका एसओबी भी ऑब्वियसली बहुत सही रहेगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज उनको उसके बेसिस पे दे देती है। तो जब अपन ये बात कर लेंगे तो विल गो थ्रू ऑलमोस्ट ऑल द स्कॉलरशिप्स जो अवेलेबल हैं वेस्ट के अंदर, इवन इन ईस्ट, इवन टुवर्ड्स साउथ कोरिया साइड, विच इज अ इकोनॉमिक हब इन द सेंस कि हर घर के अंदर वी हैव समथिंग like LG, Samsung, या अभी Kia Motors वगैरह, these are all South Korean companies. So we'll look for that scholarship there itself, क्योंकि हमारे बच्चे साउथ कोरिया भी गए हैं। अपने मोतीलाल के बच्चे साउथ कोरिया भी गए, 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स भी गए, और इरेस्मस मुंडस स्कॉलरशिप में भी गए हैं, और मैक्स स्कॉलरशिप में भी गए हैं। तो ये सारे मोतीलाल के बच्चे हैं, सो यू कैन आल्सो गो फॉर वन ऑफ देम। ठीक है, थैंक यू सर थैंक फॉर यू सो गाइडिंग मच, मी। टेक केयर।